समझ में आया तो एच लिखना आपको। यदि आप समझ पाते हैं मेरा पढ़ाया हुआ तो एच लिखना है, और नहीं समझ पाते तो एन लिखना है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं रेशियो की। हाँ, मैंने बताया ना यार, वही वो चीज आप पूछ रहे हो, अप टू मेंस लेवल में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, और वही वो कमेंट आप लोग वापस करते जा रहे हो। मुझसे पढ़ने के बाद एक बार 5 महीने कंप्लीट आप लोग ले लो इस वाला जो टॉपिक है। 5 महीने कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको मेंस का लेवल भी कहीं पर पढ़ोगे तो वो भी आप लोगों को कम ही लगेगा कि ये तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। ये पक्का है। तो बार बार वही चीजें रमेश चंद, बाद में बातें करेंगे इस बारे में, हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में। अब देखिए आप लोग, हम लोग शुरुआत करते हैं रेशियो की, अनुपात और समानुपात की शुरुआत करते हैं। हाँ होंगे, प्रीवियस ईयर्स भी होंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं रेशियो की। रेशियो एक टाइप से डिवीजन है। कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 3/5, अगर कहीं पर है 3/5, तो ये अपने पास 3/5 रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है। हाँ, दोनों लैंग्वेज में ही होगा, क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में ही होगा। बुक वगैरह कुछ नहीं खरीदनी, बुक वगैरह आप लोगों को कोई भी नहीं खरीदनी है, कुछ भी नहीं लेना। नोट्स आपको सारे के सारे अपडेट सेक्शन में मिल जाएंगे, और अपडेट सेक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, धीरे धीरे आप लोगों को खुद ही मिल जाएगा, आप लोग ढूंढ लोगे। हाँ, नोट्स इंग्लिश में भी होंगे। अब आप कुछ भी जो मर्जी है वो कमेंट आप लोग कर लीजिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा ही नहीं अब। 3/5 है, या इसी को हम लोग रेशियो का ये डेसिमल फॉर्म है, और ये रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं 3:5। मैं शुरुआत कर रहा हूं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग शुरुआत करते हैं जीरो से, शुरुआत करेंगे। हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं बताकर आपको चलूंगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप फर्स्ट डे ये सोचकर चलोगे कि सर पहले दिन ही टफ टफ क्वेश्चंस करवाते हैं, तो फिर आप लोग थोड़ा गलत जगह आए हो। आप लोग, मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन ये पक्का है कि लास्ट तक पहुंचोगे तो वो चीजें आप लोगों को नहीं आती हुई मिलेंगी, हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो भी क्वेश्चंस देखा और सोल्व हो गया, देखा और सोल्व हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ होता है यूट्यूब पर, ध्यान रखना। क्वेश्चंस देखा सोल्व, देखा और सोल्व, यहाँ पर हम लोग बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपका ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए सर इतना बड़ा एग्जाम में कैसे करेंगे। आजकल क्वेश्चंस आते हैं, आजकल बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो देखते ही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ, अब ठीक है, अब ठीक है ना। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा था, सभी लोगों ये चीजें समझ लो आप, कि हमें बड़े क्वेश्चंस भी करने हैं जिनमें कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करनी है मतलब कैलकुलेशन करनी है, ये दिमाग में बिठाओ। अगर एक बार ये फिक्स हो गया कि सभी क्वेश्चंस देखते ही होते हैं, तो बड़े क्वेश्चंस फिर एग्जाम में नहीं कर पाओगे आप, और वो आते हैं। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं विदाउट कमेंट। कमेंट में बिल्कुल नहीं देखूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता। अब मैं कमेंट्स आपके नहीं देखने वाला हूं। देखिए, मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था, कहीं भी अगर रेशियो अपने पास है 3:5, अब समझने की शुरुआत करो। अब ये लैग तो नहीं होना चाहिए अब तो, अब तो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूं तब लैग क्यों आ रहा है? अब तो ठीक है ना, ऑल ओके। देखिए 3:5 अपने पास कोई भी रेशियो है, याद रखना रेशियो को अपने पास अगर फिक्स, ये रेशियो 3:5 का मतलब ये अपने पास 6 भी हो सकता है, और ये अपने पास 10 हो सकता है, ये अपने पास 15 हो सकता है, और ये अपने पास 25 हो सकता है, ये अपने पास 300 हो सकता है, ये अपने पास 500 हो सकता है,
ये अपने पास 3000 हो सकता है, ये अपने पास 5000 हो सकता है। आप लोग जो भी कमेंट करना चाहो कमेंट करते रहना, अब मैं कमेंट्स देखूंगा ही नहीं आपके। यहाँ पर मैं आप लोगों को कभी भी अगर इसकी रियल वैल्यू अगर लिखनी है, अब मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा आपको। शुरुआत करूंगा छोटे छोटे पॉइंट से, जो आपके बहुत सारे तो आते हैं और मुझे पहले से ही पता है कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आते। और एक बार जैसे आप लोगों का कंप्लीट आपको लगेगा कि हाँ मुझे कंप्लीट रेशियो आता है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आए आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 3:5 अगर अपने पास है तो हम लोगों को रियल वैल्यू माननी है, तो 3 के और 5 के हम लोग मान लेते हैं। अब कोई कहेगा कि सर ये तो 200 और 100 है, 500, 300 और 500 है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं तुरंत बोलूंगा के का मान अपने पास 200 है, के का मान 100 है। अगर कोई बोले कि सर ये तो 3000 और 5000 है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि के की वैल्यू 1000 है। ठीक है, तो इसको रियल में अगर आप लोगों को लिखना है, ये लाइक आप लोग अपना अपना खुद का भी, आप लोग का जो नेटवर्क है उसको थोड़ा सही रखिए। नेटवर्क आप लोग खुद का भी थोड़ा सा ठीक रखो, नहीं तो ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में नेटवर्क आपको सही चाहिए हमेशा। आप नेटवर्क अच्छा खरीदो, नहीं तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। नेटवर्क अच्छा खरीदिए, मेरी तरफ से सब कुछ ओके है। ठीक है, तो के की जो वैल्यू है वो अपने पास 100 होगी। अगर कोई कहे कि सर ये तो 3000 है, तो मैं बोलूंगा कि के की वैल्यू 1000 है। जो भी अपने पास रेशियो अगर है, कभी भी अपने पास ये रेशियो है अपने पास 3 के, 3:5 का अगर रेशियो है अपने पास, अनुपात 3:5 है, तो यहां पर इनकी रियल वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 3 के और 5 के। तो अगर दोनों तरफ आप लोग इसको 3 से गुना कर दो, ध्यान रखो, इसको आप लोग 3 से इंटू कर दोगे 3 के, या 7 से इंटू कर दो, इधर भी 7 से इंटू कर दो, और 5 को भी 7 से इंटू कर दो, तो 7 से 7 कट गया है, 7 से 7 हट जाएगा यहां से, और के से के अपने पास से हट जाएगा, और रेशियो कितना बचना है? रेशियो वही बचना है 3:5। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप अगर आप लोग यहां तो डिवाइड किया जैसे 7 से, अगर आप लोग डिवाइड कर देते हो 6 से या 5 से या 2 से या 7 से या 11 से, जैसे 7 से डिवाइड अगर कर देते हो, तो 3 के अपॉन 7, और ये हो जाएगा अपने पास 5 के अपॉन 7। के से के हट जाएगा, 7 से 7 हट जाएगा, तो ये जो रेशियो आ जाएगा अपने पास, ये रेशियो आ जाएगा 3:5। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं, तीसरा पॉइंट शुरुआत कर रहा हूं छोटे छोटे पॉइंट से, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से। अगर कहीं पर दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, तो इधर भी मान लो 4 ऐड कर रहे हैं हम लोग, इधर भी 4 ऐड कर दिया, और इधर भी अगर हम लोग 4 ऐड कर दिया, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, सिर्फ मैथ चलेगा एच और एन में। मुझे ये बताइए आप लोग, क्या यहां पर अगर हम लोग रेशियो बनाना चाहें इसका, तो क्या 4 से 4 कटेगा क्या? 4 से 4 नहीं कटेगा, ध्यान रखना। और 4 से 4 नहीं कटेगा, तो ये रेशियो जो बनेगा अपने पास, वो बनेगा 3 के प्लस 4, और ये रेशियो बनेगा 5 के प्लस 4। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, एकदम छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग दोनों तरफ से 4 माइनस करते हो, 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, तो 3 के-4। हाँ, मेंस के आंसर की आ गई है, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। 5 के-4। अमन, LKO। अमन, एक बार आप वेट कीजिए, बुक्स मैंने शुरुआत का वीडियो आप देखिए। बुक आपको कोई भी नहीं खरीदनी है जब तक मैं नहीं बताऊं, और मैं खुद से ही बताऊंगा आपको। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, बुक का नाम मैं खुद से ही आपको बताऊंगा। और उसके बाद बीच में प्लीज आप लोग कमेंट नहीं कीजिए, मैंने सारी चीजें पहले बताई हैं, उसको आप देख लीजिए। लास्ट में मैं फिर पूछूंगा, कोई भी कमेंट है तो कोई भी मैं आपको लास्ट में फिर पूछ लूंगा। आज हमारी पहली क्लास सिर्फ इंट्रो क्लास है। यहां पर अपने पास 4 से 4 नहीं कटेगा, तो ये जो रेशियो बचेगा 3 के-4 और 4 के-5। तो पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बताया,
पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया, ध्यान रखना कि रेशियो में आपको किसी भी चीज का इनटू करना पड़े तो आप लोग इनटू कर सकते हो। जैसे 7 से इनटू करना पड़े तो रेशियो को इधर भी 7 से गुना कर सकते हो और इधर भी 7 से गुना कर सकते हो। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, रेशियो वही रहना है। रेशियो में किसी भी चीज का भाग भी दे सकते हो, इधर भी और इधर भी डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन रेशियो में कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते कि यहाँ 4 ऐड करके 7 लिख दिया और यहाँ 4 ऐड करके 9 लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो 4 होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। आप लोग किसी भी, हमेशा ध्यान रखना, रेशियो में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हो, प्लस और डिवाइड लगा सकते हो। आप दोनों तरफ 4 ऐड या दोनों तरफ 4 माइनस डायरेक्ट आप लोग नहीं कर सकते। ये बात आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट। आप लोग रेशियो में दोनों तरफ इंटू कर सकते हो, दोनों तरफ इंटू कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि 4 ऐड करना है तो 3 + 4 7 और 5 + 4 9, ये आप लोग नहीं कर सकते। मुझे बताइए, पहला पॉइंट क्या सभी लोग सही समझ पाए हो क्या? या दोनों तरफ से 3 में से 4 माइनस और 5 में से 4 माइनस करके -1 और 1 नहीं लिख सकते? गलत हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैथ्स चलेगा एच और एन में, स्टूडेंट बहुत सारे हैं, एच और एन में चलते रहेंगे हम लोग, ताकि सभी को समझ में भी आ जाए और पूरी क्लास को साथ लेकर चलेंगे। आपको मैं आपको मैं बता रहा हूँ, आपका मैथ्स कितना भी वीक है, कितना भी वीक है, कितना भी वीक है, आप 5 महीने मेरे साथ रहो, आप लोगों का मैथ्स में आप लोगों का पक्का इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन रेगुलर रहना। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं तो रिकॉर्डेड देख लूंगा। अगर आपने पैसे दिए हैं यहाँ पर अनअकैडमी पर, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को हमेशा लाइव ही पढ़ना चाहिए। लाइव का पढ़ने का अपना अलग मजा है, अपने अलग तरीके हैं और चीजें सही भी समझ में आती हैं। तो आप लोग लाइव ही पढ़ना, ठीक है? हमेशा लाइव आया करो, बस छुट्टी नहीं लिया करो। आप लोग अब्सेंट नहीं होना, बाकी मैथ सिखाने का काम मेरा है, बस आप लोग अब्सेंट नहीं होना। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, पहला मैंने बताया कि इंटू और डिवाइड आप लोग कर सकते हो। दूसरा पॉइंट देखिए, ए अनुपात बी इक्वस टू, अपने पास दिया हुआ है जैसे 2:3। हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। बी अनुपात सी बराबर B/C हम लोगों को दिया हुआ है 3:4। और अगर हम लोगों को रेशियो चाहिए, ए बी और सी का रेशियो चाहिए, ए बी और सी का रेशियो अगर चाहिए, तो हम लोग लिखते हैं ए का मान 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी का मान है 4। 2 3 और 4, क्योंकि बी का मान यहाँ पर 2 3 और 4। ध्यान रखना आप लोग, अगर कहीं पर अपने पास, क्योंकि बी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर भी अपने पास बी का मान 3 है और यहाँ पर भी बी की वैल्यू 3 है। यहाँ पर कभी भी अपने पास, पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट में पकड़ता हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों को सिखा देता हूँ। ये 2 नंबर जो अपने पास है, ए अनुपात बी इक्वल्स टू दिया हुआ हमारे पास 2:3 और B/C, ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन पता होना चाहिए, इक्वल्स टू दिया हुआ मान लो 4:5। और अब अगर आप लोगों को ए बी और सी अगर लिखना पड़े, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 लिखोगे या 4 लिखोगे, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। प्रॉब्लम कब नहीं आती? प्रॉब्लम तब नहीं आती जब बी का मान सेम हो। तो जब भी वैल्यू सेम बनानी हो, और अभी मैं खूब सारे क्वेश्चन आपसे भी करवाऊंगा, बी की वैल्यू सेम अगर बनानी हो तो याद रखना, इस 4 का इंटू करते हैं इसके साथ, तो 12। तो अकेले के साथ नहीं कर सकते, 4 का इंटू फिर दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो ये अपने पास होगा 8 और ये अपने पास होगा 12, और इस 3 का इंटू नीचे करना पड़ेगा दोनों के साथ, तो ये होगा 12 और ये होगा 15। क्या अब बी का मान सेम हो गया है क्या? हाँ, सेम हो गया है। तो ये लिखने के बजाय फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 8 12 एंड 15। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। ए अनुपात बी एकदम ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, शैलजा कांत शर्मा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, मैंने अभी पूछा ही नहीं, आप ऐसे ही बता रहे हो, जब मैं पूछूं तब बताना। 2:3, घनश्याम मैंने पूछा ही नहीं मेरे भाई। ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3 और B/C हमें दिया हुआ है 4:5। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप लोग अगर ए बी सी अगर लिखना है, तो या तो आपके पास तरीका ये है कि आप लोग बी का मान नीचे जो 4 है इसका इंटू करो ऊपर, और ऊपर जो 3 है उसका इंटू करो नीचे, तो अपने पास ऐसा बी का वैल्यू सेम, तो 8 12 और 15 हो जाएगा। या आप लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते ज्यादा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि बी का इंटू दोनों के साथ और लास्ट में इसका इंटू इससे और करते हैं, बी का इंटू दोनों के साथ और लास्ट में इसका इंटू और करते हैं, तो दोनों से करोगे तो 8 12 और लास्ट में इसका इंटू करोगे तो 15, ये हमारा आंसर है।
मैं क्या समझा रहा था आपको, मैं नहीं पूछ रहा हूँ समझ में आया या नहीं आया, मैं ये बता रहा हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 है, ध्यान दीजिए आप लोग, और सी:3 हमें दिया हुआ मान लो 5:7। तो यहाँ पर कॉमन कौन है? आप कहोगे सर कॉमन तो सी है, तो जो कॉमन होता है उसका इंटू तीनों के साथ और लास्ट में इसका इंटू और करते हैं। जैसे कॉमन बी था तो बी का इंटू दोनों के साथ और लास्ट में एस से, तो सी का इंटू तीनों के साथ हम लोग करेंगे और लास्ट में इसका इंटू इससे तो और करते ही हैं। तो अगर आप लोगों को ए बी सी और डी का रेशियो चाहिए, मैं बिल्कुल आसान आसान चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आती हो, तो मैं एक बार सभी लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। अरे वाह! कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, इससे चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएँगी। हाँ, टियर 2 की आंसर की आ गई है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, अगर अपने पास है 2:3:4:5 और हमें दिया हुआ है D/E दिया हुआ हम लोगों को 9:11, और अगर हम लोगों को या किसी भी स्टूडेंट को ए, बी, सी, डी और ई अगर लिखना पड़े, तो हमारा रेशियो जो होगा डी कॉमन है, तो डी का इंटू चारों के साथ और लास्ट में इसका इंटू और करते हैं, इसका इंटू सभी के साथ किया और लास्ट में इसका इंटू और कर दीजिए, तो ये अपने पास होगा 18, 27, 36, 45 और 55। तो जो कॉमन होता है उसका इंटू चारों के साथ और लास्ट में इसका इंटू और कर देते हैं। अब मुझे बताइए आप लोग सभी लोग एच और एन बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो शुरुआत में आप लोग टेंशन नहीं लिया करो, देखो मैं हर चीज के दो तीन हमेशा तीन चार एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं एक ही नहीं बताता हूँ, हमेशा दो तीन एग्जाम्पल तीन चार एग्जाम्पल बताऊंगा। तो शुरुआत में नहीं घबराया करो, बाद में लास्ट में मैं एक बार फिर समझा दूंगा, तो जिनको प्रॉब्लम फिर से है उनको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जो कॉमन है अपने पास 5:7 और हर टाइप के क्वेश्चन में करवाऊंगा। देखो जिसने एन लिखा है उनको एक बार मैं फिर समझाता हूं, तो यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हो, अगर समझ में आया तो एच लिखना है, नहीं समझ में आया तो एन लिखना है। मैं ये पूछता हूँ प्रॉब्लम है क्या, तो कुछ लोग लिखते हैं नहीं प्रॉब्लम नहीं है, एन नहीं लिखना है, आपको समझ में आया तो एच लिखना है, नहीं समझ में आया तब एन लिखना है, ध्यान रखना। तो ए बी सी लिखना पड़े तो बी का इंटू दोनों के साथ और लास्ट में इसका इंटू और करते हैं जो कॉमन है, तो इसका इंटू इसके साथ और इसका इंटू इसके साथ, तो 15 और 20 और 28। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। फिर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप लोग वापस देखना, मैं एक चीज को 4-5 बार ही बता पाऊंगा, ठीक है ना? फिर तो नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार से ज्यादा ज्यादा हो जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार और 6 बार फिर ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार या 3-4 बार मैं हमेशा बताता रहूंगा, ठीक है? देखिए सारे एक सीखो तो सही चीजें, हम मैं धीरे धीरे समझाता जाता हूं। सिवा इंडिया खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि आप पूछिए कि आपका कोई पॉइंट है क्या। खाना हमेशा धीरे धीरे आप लोगों को खाना चाहिए। हाँ, अप टू मेंस लेवल होगा, मेंस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बैच ये मेंस लेवल आपको मैं करवा दूंगा, वापस कहीं भी ज्वाइन कर लोगे तो भी आपको ऐसा ही लगेगा कि यार ये तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, या मैं पहले वाला ही रिपीट कर लो तो ज्यादा ठीक है। देखिए तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूं कि A:B:C अपने पास दिया हुआ है 2:3:4 या 2:2 मान लीजिए, या 3:6:8, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। और बी सी और डी का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, बी सी और डी का जो रेशियो दिया हुआ है वो मान लो दिया हुआ है 12:16:17, और देन हम लोगों से पूछा है, हाँ कुछ चीजें आसान चीजें चल रही है नवरत्न, इसके तो ये आपके जो कॉपी ये है ना, ये नोट्स भी आप लोगों के डाउनलोड हो जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएंगे क्वेश्चंस के, तो आंसर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना। हाँ रिक्तम करवा देंगे, मेंस 18 तक करवा देंगे, एक बार पढ़ो तो सही। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, अब मुझे ये बताइए कितने कॉमन आ गए हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जब दो एक ही कॉमन आए
अब अगर दो कॉमन आ गए हैं, तो दो अगर कॉमन आ गए हैं तो फिर हमें ये कॉमन अगर देखना है, तो फिर यहां पर हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसको 12 और 16 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर 12 और 16 अगर है तो कॉमन बनाने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी इस टू अपने पास 2 से इंटू कर दो इसको कंप्लीट को, ताकि ये नीचे वाला बन जाए। इसको जैसे ही 2 से आप लोग इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 6 अनुपात 12:16। और ये अपने पास बी सी और डी का जो रेशियो है वो ऐसे का ऐसे रहने दो, 12, 16 और 17। तो अब देखिए यहां से कॉमन अगर आ गया है, ये दोनों अगर कॉमन आ गए हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अगर लिखना है, दो कॉमन आ जाए या तीन कॉमन आ जाए, तो उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 12:16:17। यहां पर हम लोगों ने 2 से इंटू इसलिए किया तपेंद्र, ताकि हम लोग यहाँ पर 12 और 16 बी और सी का मान यहाँ पर 6 है और यहाँ पर अपने पास 8 है, तो बी और सी का मान यहाँ पर 12 और 16 है, तो इसको इंटू कर दिया हम लोगों ने 2 से। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार समझना आप लोग। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक कॉमन आ जाए तब तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। प्रवीण मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल, 1 मिनट रुकिए आप। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसा हो कि A:B:C, ए बी और सी का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 3:6:8, और बी सी और डी का जो रेशियो दिया हुआ है, बी सी और डी का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9:12:17। मान लीजिए ऐसा अगर दिया हुआ है हमें 17, ऐसा अगर दिया हुआ है, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, अब की बात डायरेक्ट इसको इंटू करने पर, 1 मिनट आप समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप लोग समझिए। 6, 8 और 12 मैं बिल्कुल आसान आसान चीजें एक बार बता रहा हूं, लेकिन कोशिश कीजिए समझने की। ये चीजें समझ पाओगे तो फिर मैं स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करूंगा। अपने पास ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 12 है और ये 17 है। अब की बार यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये अपने पास डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, तो अब की बार हम लोग क्या करते हैं, इसको तो इंटू करते हैं 3 से, इसको तो इंटू करते हैं 3 से, और जैसे ही 3 से इंटू करते हो आप लोग, तो 3 से इंटू करोगे तो ए बी और सी जो अपने पास बनेगा वो बनेगा 9:18:24। और इसको फिर हम लोग इंटू करते हैं 2 से, ये जो है इसको इंटू करते हैं 2 से। तो जैसे इसको 2 से इंटू करोगे तो बी सी और डी का जो रेशियो बनेगा, बी सी और डी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 18:24:34। अब देखो बी और सी का मान सेम हो गया है, दोनों जगह सेम हो गया है। तो अब अगर आप लोगों को ए बी सी और डी लिखना पड़े तो ये हो जाएगा अपने पास 9। हाँ, ये दोनों को सेम बनाना हमेशा, रिया बंसल 1 मिनट रुको, आप दोनों को सेम बनाना है, इसको दोनों को हमेशा सेम बनाना है, इसमें कॉमन होना जरूरी है। ये अपना आंसर आ गया। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनो यार, आप ध्यान से नहीं सुनते मुझे। मेरी बात सुनिए आप लोग, मेरी बात सुनोगे तभी तो समझ में आएगा ना। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, हाँ आ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो आप, हमें जो दो कॉमन है उन दोनों को हमेशा सेम बनाना है। अब यहां पर 3 से और यहां पर 2 से गुना करोगे तभी तो सेम बनेगा ना। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि हमेशा एक चीज याद रखना कि आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कि मैं इंटू किससे करूं, तो आपको एग्जाम में समझ में नहीं आया कि इंटू कैसे करूं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, कॉमन ढूंढो आप। कॉमन बी कॉमन है, देखो मैं क्या समझा रहा हूं, एग्जाम में नहीं समझ में आए तो आप कॉमन ढूंढिए। 6 और 12 सी कॉमन है, एक तो बी कॉमन है और एक अपने पास सी कॉमन है, ये अपने पास बी और सी कॉमन है। तो दूसरे वाले में, दूसरे वाला जो बी है उसमें पहले वाले का भाग दे दो, 12 में 6 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 2/1। इसका मतलब पहले वाले को इंटू करना है 2 से और दूसरे वाले को इंटू करना है 1 से। या आप लोग किसी में भी, चाहे कॉमन में किसी में भाग दे देना, या तो बी में दे देना या सी में, वो सेम ही आएगा, उससे मत घबराना।
16 को डिवाइड करोगे 8 से तो ये सेम ही आना है। तो पहले को तो इंटू करना है 2 से, तो 2 से गुना किया, और दूसरे को गुना करना है 1 से। किसी भी चीज को 1 से गुना करोगे तो अपने पास आंसर तो वही होना है, इसलिए यहाँ 1 से गुना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक बार समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप क्वेश्चन ही पूछते रहोगे ना, ये राव साहब खोला जी, आप लोग क्वेश्चन ही पूछते रहोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। जब मैं समझाकर बंद कर दूं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरी बात तो सुनो, हो सकता है आपको पूछना ही नहीं पड़े। हो सकता है आप लोगों को पूछना ही नहीं पड़े, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूं। हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जो कॉमन, कोई भी कॉमन ढूंढना, आपको बी ढूंढना है या सी ढूंढना है, कोई भी कॉमन अगर है तो आप लोग डिवाइड करो दूसरे वाली संख्या में पहले वाले से। 9/6 इसको काट दो तो 3/2 आ जाएगा। तो पहले वाले को इंटू करना है 3 से और दूसरे वाले को इंटू करना है 2 से। ये बात आप लोग ध्यान रखना। चाहे किसी को भी डिवाइड कर लो, ये 12 है और ये 8 है, ये अपने पास आ गया 3 और ये अपने पास आ गया 2, तो सेम आएगा। तो पहले वाले को इंटू करना है 3 से और दूसरे वाले को इंटू करना है 2 से। समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, अगर अपने पास 2:3:5 दिया हुआ है, समझो, एक बार समझिए आप लोग, और बी सी और डी का जो रेशियो हमें दिया हुआ है वो मान लो दिया हुआ है 7:9:11। तो आपको देखते ही क्या समझ में आएगा, आपको देखते ही समझ में आएगा कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढना है तो कॉमन कौन है यहां पर, एक तो बी कॉमन है और एक अपने पास सी कॉमन है। तो अगर आप लोगों को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बनाना है तो आपको करना क्या है, दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग देना है। तो दूसरी संख्या को 7 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये 7/3 आ गया, और 9 को डिवाइड करोगे 9/5 से तो ये 9/5 आ गया। एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर अलग अलग रेशियो ऐसे आ जाए तो तुरंत समझ लेना कि ये क्वेश्चन गलत है, हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा हमारे पास आ ही नहीं सकता। ऐसा हमेशा दोनों बार सेम ही आएगा। इसका आंसर कांट बी डिटरमाइन हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे, ये नहीं लिख सकते ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कांट बी डिटरमाइन भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा आएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात समझ में आई क्या सभी लोगों को? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि दोनों जो कॉमन आएंगे बी और सी दोनों कॉमन होंगे, याद रखना। कॉमन को डिवाइड करोगे आप लोग दूसरे को पहले से, तो आप लोगों के पास जैसे 9 को 6 से 3/2 आया, तो पहले को इंटू करना है 3 से, दूसरे को इंटू करना है 2 से। ऐसा करते ही ये दोनों हमेशा खुद ही बराबर हो जाएंगे। ऐसा रेशियो नहीं बन सकता फरहान कुरैशी, ऐसा रेशियो नहीं बन सकता। ऐसा रेशियो अपने पास बन ही नहीं सकता। यहां पर बी और सी का रेशियो है 3:5 और यहां पर बी और सी का रेशियो है 7:9। तो रेशियो ही चेंज कर दिया इसने। बी और सी का रेशियो तो सेम ही होना चाहिए ना। अरे मेरे देवताओं, कॉमन का रेशियो तो तब लेते हैं जब बी और सी का रेशियो तो सेम होना चाहिए। आप कभी कभार बिना मतलब ही दिमाग लगा देते हो। मैं ये कह रहा हूं बी और सी का रेशियो यहां तो दिया हुआ है 3:5 निकाल लो, और यहां बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 7:9। तो ये तो दोनों अलग अलग हो गए ना अपने पास। नहीं आई क्या बात समझ में? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास दोनों का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए आप लोग,
पीडीएफ में लिखे हुए होंगे। ये थोड़ा सही कर लो, इसको यहाँ पर 3 कर लो, आप लोग इसको सही कर लीजिए। क्वेश्चन आप लोग बी का मान यहाँ 3 कर लो, ये ऐसे करो, क्वेश्चन क्वेश्चन सही कर लीजिए, यहाँ पर 3 कर लो इसको। संख्याएं क्योंकि मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूं ये, इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया। इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, ए बी और सी, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूं, 2 3 और 6, और बी सी और डी का जो रेशियो है वो आप लोग लिख लीजिए 3 4 और 5, ऐसे लिख लीजिए। क्वेश्चन आप लोग सही कर लो इसको, ये छोड़ दो इसको, क्योंकि इसको छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन सही कर लो, क्योंकि मैं मेरी तरफ से ही लिख रहा हूं ये संख्याएं समझाने के लिए, तो सही कर लीजिए। बी का मान अगर सेम हो गया यहां पर, और ये अपने पास सेम है नहीं, तो हमारा आंसर होगा सी एंड डी। ये चीज, इसको सेम क्वेश्चन को सही कर लीजिए, आप लोग क्वेश्चन सही कर लीजिए, ठीक है। नोट्स में दूंगा। देखो, आप लोगों को मैं क्या बता रहा था, आप लोगों को मैं ये समझा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कोशिश करना समझने की। एक छोटा सा पॉइंट ये है, हाँ रॉन्ग है ये, बी कॉमन है ना, सी कॉमन नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ बी ही कॉमन है, सी कॉमन है बराबर नहीं है, और बी का मान सेम है। नहीं चौधरी मुकेश, उस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया ना, क्वेश्चन में मैंने मेरी तरफ से लिखा हो, तो संख्याएं कुछ गलत लिखी गई, संख्याएं ये कर लीजिए आप। देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखना, ए अपॉन बी बराबर अगर अपने पास है सी अपॉन डी, बराबर है अपने पास ई अपॉन एफ, बराबर अपने पास है ई अपॉन एफ। तो एक चीज आप लोग इससे पहले, ये पॉइंट मैं अभी समझाता हूं, इससे पहले एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि ए अपॉन बी बराबर अगर दिया हुआ है सी अपॉन डी, तो अगर आप लोग इसको अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हो, ए बाई बी प्लस 1 और सी बाई डी प्लस 1, अगर आप लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हो, यहां पर 1 ऐड कर दिया, तो ए अपॉन बी, बी एलसीएम आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी, और ये हो जाएगा बराबर में सी प्लस डी अपॉन डी। ये होता है कंपोनेंटो, इसको बोलते हैं कंपोनेंटो, बोलते हैं योग बोलते हैं। आप लोग एक काम करो, इसमें से दोनों तरफ से -1 करो, बराबर में दोनों तरफ से -1 हम लोग कर सकते हैं। तो नीचे एलसीएम आ जाएगा बी, ऊपर होगा ए माइनस बी, और नीचे होगा डी और सी माइनस डी। तो पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, बी से बी कट जाएगा, और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये होता है योगांतरानुपात, सी एंड डी, इसको योगांतरानुपात बोलते हैं, सी एंड डी बोलते हैं योगांतरानुपात। तो अगर कभी भी ऐसा अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या ये पहले से अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, दोनों चीजें ठीक हैं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं भी अगर योगांतरानुपात लगाना, इधर ध्यान देना, वो तो क्यों होता है, हर चीज का मैं बेसिक आप लोगों को बताता हूं, और मैं हमेशा सिखाऊंगा ही। सी अपॉन डी, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो, वो क्या जरूरत है अकॉर्डिंग टू नीड, हमारी क्या जरूरत है, क्या नीड है, ये भी आप लोग लिख सकते हो। इस चीज को, इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी अपॉन बी और सी माइनस डी अपॉन डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो। ये कंपोनेंटो है, ये डिविडेंटो है, माइनस डी, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं।
कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर दोनों एक साथ लगा दिए जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं सी एंड डी, दोनों को एक साथ बोलते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग समझिए, ये अपने पास बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं और ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको तीन फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। योगांतरानुपात, योग है, अंतर है और उनका अनुपात है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो। एक चीज मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, ये जो होता है ए बाई बी सी बाई डी और ई बाई एफ, या ऐसे ही और भी अगर लिखे हुए हैं, ऐसे ही और आगे अगर लिखे हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस सी प्लस ई अपॉन नीचे आएगा बी प्लस डी प्लस एफ। इनको आप लोग ऐसे ऐड भी कर सकते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ लिख सकते हैं, पढ़ने ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट को उल्टा भी आप लोग कर सकते हो, ये चीज ऐसे भी बिल्कुल ठीक है। ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, ऐसा भी लिखना बिल्कुल ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, एक पॉइंट आप लोग समझिए। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अजय वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बस आपको एक मेथड पता होना चाहिए कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो योगांतरानुपात होता है। ये एक बार जैसे क्वेश्चन में लगाऊंगा ना, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, रुको तो सही मेरे भाई। मैं आपको ये समझा रहा हूं, ए बाई बी सी बाई डी और ई बाई एफ बराबर ए प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस डी प्लस एफ। जब आप लोग पढ़ते हो तो कभी कभार आप लोगों को बता दिया जाता है कि एडवांस वर्जन है सी एंड डी का। ऐसा कुछ नहीं है, ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का कोई भी एडवांस वर्जन नहीं है। ये क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, ये मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसा होता क्यों है। ए बाई बी और रेशियो का फिर ये चीजें याद भी रखना आप लोग, सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ बराबर में आप लोग मान लीजिए के, बराबर में कितना, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, यहां स्टूडेंट गलती करता है, सभी लोग समझिए। हाँ विनय समझोगे तभी तो पता लगेगा ना, मैं समझाऊंगा टाइम लगेगा तभी तो पता लगेगा, पहले ही कैसे पता लगेगा आपको, समझो। बराबर में मैंने इनके के मान लिया है, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ए बराबर बी के? हाँ ना बोलिए, ये तो लिख सकते हैं क्या हम लोग? क्या हम लोग इन दोनों से लिख सकते हैं क्या कि सी बराबर डी के? और हम लोग इनसे लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू एफ के। सभी को ऐड कर दीजिए आप लोग, सभी को ऐड कर दीजिए। सभी को ऐड करोगे तो ए प्लस सी प्लस ई बराबर होगा बी प्लस डी प्लस एफ प्लस के। तो मुझे बताइए क्या यहां से ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ बराबर के? और ये के बराबर ही तो है, ये के इक्वल्स में ही तो है, बराबर के ही तो हम लोग लिख सकते हैं ना, नीचे ले गए इसको, बराबर में के बचा, तो के की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ये बी दोनों तरफ ऐड कर दिया हम लोगों ने, इधर वाले को भी ऐड कर दिया हम लोगों ने और इधर वाले को भी हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो के तो यहां से कॉमन आ गया, तो बी प्लस डी प्लस एफ और ये अपने पास ए प्लस सी प्लस ई आ गया। क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग? ठीक है ना? ये देखिए मैं आप क्या समझाना चाह रहा हूं, इसका एक चीज आप लोग समझिए, अच्छे से समझो आप लोग। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, कितने भी हो सकते हैं ये, ए बाई बी इक्वस टू सी बाई डी इक्वस टू ई बाई एफ, ये कितने भी हो सकते हैं, बराबर में हम लोग के मान लें। तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगा आपको, एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो समझिए, वो तो मैंने यूं ही समझा दिया और कभी कभार उस पर बेस्ड तो क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर हम लोग ऊपर भी किसी भी चीज से इनटू और पावर अगर सेम रखें, जैसे p इंटू ए की पावर n प्लस q इंटू, ये जो है ना q इंटू सी की पावर n
प्लस आर इंटू ई की पावर एन अपॉन अपने पास पी इंटू बी की पावर एन प्लस डी इंटू क्यू इंटू डी की पावर एन प्लस अपने पास आर इंटू एफ की पावर एन। ये भी अपने पास इसकी पावर अगर 1/n कर दें, पावर n लगाए और 1/n कर दें, तो ये भी ध्यान रखना इनके बराबर ही होता है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। हाँ, एकदम सीट एनएफ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। कुछ एक्स्ट्रा करना होगा तो मैं बताऊंगा आपको। कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना होगा मैं बताऊंगा। एक बार शुरुआत करने दो, 3-4 दिन मुझसे पढ़ो, और जब भी मैं शुरुआत करूंगा तो आप लोग, मैं बताऊंगा आपको। हर चैप्टर में अप्रोक्स 300 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। 200 छोटा चैप्टर है तो 200 से लेकर 600 तक के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, या मैं दूंगा। कुछ करवा दूंगा, कुछ मैं दूंगा आपको। और फिर वही नहीं कर पाओगे आप, देखना धीरे धीरे देखना, वही नहीं कर पाओगे। नहीं तो धीरे धीरे आप लोग क्या करोगे, बुक तो इतनी ले लोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है ना। देखो, मैं रिपीट आपके बिना कहीं रिपीट कर दूंगा, आप चीजें समझो, आप चीजें समझिए। मैं ये कह रहा हूं आपको, ये ऐसा होता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कहीं भी लिखा हुआ है 2:3:4, और इनका रेशियो अगर मैं क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछ लूं तो यहां पर बैठे जितने भी लोग, मान लो 500-600 जितने भी हैं इसमें ऑनलाइन, उसमें से मुझे पता है कि 50% गलत करेंगे, और वो क्वेश्चन करवाते टाइम मैं बताऊंगा कि आप गलत करोगे, तो वो क्वेश्चन में भी मैं बता दूंगा। चलो ठीक है, मैं यहां पर सबसे पहले ये समझा देता हूं कि ये आया कैसे। वही तरीका, तरीका वही है। ए बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, ए बराबर क्या आप लोग बी इंटू के लिख सकते हो क्या। तो दोनों तरफ पावर एन लगा दो, इधर भी पावर एन लगा दो और इधर भी पावर एन लगा दो। ध्यान देना आप लोग, सीखना। क्या हम लोग सी बराबर क्या हम लोग डी के लिख सकते हैं क्या, और दोनों तरफ पावर एन कर सकते हैं, इधर भी स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। पावर एन हम लोग लगा देंगे। ये सेम आप लोग ई बराबर क्या आप लोग एफ के लिख सकते हो, और दोनों तरफ पावर एन लगा दो, इधर भी और इधर भी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं। देखिए, आप लोग एक काम करो, दोनों तरफ इंटू कर दो पी से। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पहले दिन आपको ये चीजें अजीब लगें, क्योंकि कुछ लोगों की कभी कभार पढ़ी भी नहीं रहती। लेकिन मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है, ये अगले 2 दिन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आने शुरू होंगे। आज पहली क्लास है, थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि 2 दिन में आपको सब कुछ समझ में, खुद ही समझ में आना शुरू होगा। तो घबराना मत कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे साथ क्या हो गया, फीस भी ले ली है, अब ये तो वापस भी नहीं देते अन अकेडमी वाले, तो ऑनलाइन फीस जमा हुई है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ओ हो मैं तो लुट गया, मेरा बर्बाद हो गया। ऐसे आप लोग नहीं सोचना। 2 या 3 दिन में आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। घबरा मत जाना। शुरुआत में मुझे पता है कि कुछ लोग घबरा जाते हैं, घबरा नहीं जाना आप लोग। ठीक है ना। समझाने का काम क्योंकि मेरा है, समझाने का काम मेरा है, समझा के रहूंगा मैं आपको। ठीक है ना। यहां पर मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं कि यहां पर आप लोग पी से गुना करो दोनों तरफ। तो पी ए एन बराबर पी बी एन के एन। जो भी चीजें आती हैं वो सब सेम ही है। जैसे अब ये भी करके आए, क्यू ए की पावर एन बराबर दोनों तरफ क्यू से गुना कर रहे हैं डी की पावर एन और के की पावर एन। ध्यान देना, यहां पर आर से इंटू कर दो, आर ई की पावर एन बराबर आर एफ की पावर एन के की पावर एन। सभी को ऐड कर लो। सभी को ऐड करोगे, देखिए जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे तो पी ए की पावर एन प्लस क्यू ए की पावर एन, क्यू सी की पावर, सी आना चाहिए ना यहाँ पर, क्यू सी की पावर एन प्लस आर ई की पावर एन बराबर होगा पी बी की पावर एन प्लस क्यू डी की पावर एन प्लस आर एफ की पावर एन, और के की पावर एन हम लोगों ने कॉमन ले लिया। के की पावर एन हम लोगों ने कॉमन ले लिया,
और ये जब नीचे लाओगे इसको पी ए की पावर एन प्लस क्यू सी की पावर एन प्लस आर ई की पावर एन, इसको उठाकर अगर आप लोग नीचे लाएंगे, इसके नीचे ले आओगे तो पी बी की पावर एन प्लस क्यू डी की पावर एन प्लस आर एफ की पावर एन बराबर के की पावर एन बचेगा। और हमें तो के बराबर चाहिए, हमें के बराबर चाहिए, तो दोनों तरफ पावर करनी पड़ेगी 1/n, ताकि ये कट जाए। के बराबर चाहिए तो 1/n और 1/n। क्या अपने पास ये चीजें समझ में आया? क्या कहां से आया? मैं ये पी क्यू आर कोई, सौम्या रमन, पी क्यू आर कोई संख्याएं हैं, पी क्यू आर कोई ना कोई संख्याएं हैं। मैं क्या समझा रहा हूं आप नहीं समझ पाए, आप ऐस तो लिख रहे हो लेकिन मुझे पता है कि नहीं समझ पाए। मैं ये समझा रहा हूं आपको, मैं ये समझा रहा हूं, इधर ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन आने के बाद, ये क्वेश्चन आने के बाद अगर अपने पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि पी या स्क्वायर है, जैसे तीन तीन अपने पास ए प्लस 4 सी प्लस 5 ई, ठीक है ना? देखो मैं क्या समझा रहा हूं, समझा ही देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं। 1/1/b इक्वल्स टू c/d इक्वल्स टू e/f बराबर अपने पास है 2/3। हाँ पीडीएफ मिलेगी। और हम लोगों से पूछा 3a प्लस 4c प्लस 5e अपॉन 3b प्लस 4d प्लस 5f। तो बताइए आंसर क्या होगा? चलो सोल्व करो, इसको सोल्व कीजिए आप लोग। तो आंसर कितना होगा अपने पास? 2/3। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ए का मान 2 है, सी का मान 2 है और ई का मान 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 × 2 4 × 2 प्लस 5 × 2। ध्यान देना एक बार जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 × 3 प्लस 4 डी का मान 3 प्लस एफ का मान 3, 5 × 3। तो ये अपने पास आएगा, ऊपर अपने पास 6 8 और 10 ऐड होगा, 6 8 एंड 10, और नीचे अपने पास 9 12 और 15 ऐड होगा। हाँ आ गई ना, की आ गई। और जब इसको सोल्व करोगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा 2/3, जो बिल्कुल ठीक है। मुझे आप ये बताइए, मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूं, a/b इक्वल्स टू c/d इक्वल्स टू e/f बराबर दिया हुआ है 2/3। चलो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करो, जल्दी सोल्व करना। 3a प्लस 4c प्लस 5e और अपॉन में दिया हुआ है 2a प्लस 4d प्लस 7f। चलो इसको सोल्व करो फटाफट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर ये मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो पिछले क्वेश्चन में जैसा मैंने बताया कि इसकी वैल्यू यहां पर ए का मान 2, ए का मान यहां पर 2, सी की वैल्यू 2 और ई का मान 2, और यहां पर ये अपने पास 3। जैसे सोल्व किया अंजू सिंह ने 8/13, सतीश ने सोल्व किया है, पूजा ने सोल्व किया है, और ये अपने पास 3 और ये अपने पास 3 रखकर सोल्व कर लोगे तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब कॉमन अगर नहीं हो, अगर ये चीजें कॉमन नहीं हो तो एक बात ध्यान रखना, जब भी एक दूसरे में, क्योंकि a/b और c/d है, तो ये मान सेम होने चाहिए, 3 4 और 5, 3 4 और 5 तभी सोल्व होगा, नहीं तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, फिर हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ रिकॉर्डेड अगर नहीं देख सकते तब तो फिर रिकॉर्डेड देखना ही पड़ेगा, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, अगर मजबूरी है तो, नहीं तो लाइव आया करो। ये बी आएगा ना, बी।
हाँ ना बताइए, समझ पाए हो क्या? क्योंकि रिया ने पूछा ऐसा क्यों होता है। रिया देखो, हम लोग बराबर में मानते हैं इसके, हम लोग ए बराबर यहाँ पर के मानोगे, तो जब सोल्व करोगे अगर आप लोग ए और बी का जो रेशियो है ना, ए और बी का मान मानोगे, तो ए और बी अब की बार मानोगे जैसे 2x और 3x, ए और बी का मान। सी और डी का मान अब 2x नहीं मान सकते आप, सी और डी का मान मानोगे आप लोग कितना, 2y और 3y। और ई और एफ का मान अगर अलग से मानना पड़ेगा तो वो 2z और 3z आपको मानना पड़ेगा। और जब ये नीचे सेम होते हैं ना, जब 2 3 4 और 5 होते हैं, 3 4 और 5 होते हैं, तब तो कॉमन आ जाती हैं चीजें। सेम होता है तो आप लोगों के पास वही चीजें सेम हो गई तो कॉमन आ जाती हैं। और जब ये चीजें सेम नहीं होती तो फिर कॉमन नहीं आ पाते। जब आप सोल्व करके देखना, खुद भी सोल्व करोगे ना आप, खुद भी सोल्व करोगे तो चीजें समझ में आएंगी कि यहां से जब वैल्यू पुट करोगे तो यहां तो 2x, यहां पर अपने पास 4 × 2y, और यहां पर 5 × 2z, और नीचे भी ऐसे ये मान रखोगे। तो जब ये सेम नहीं होते उस कंडीशन में कॉमन नहीं आते, और सेम होते हैं तो कॉमन आके कट जाता है, उसका आंसर 2/3 ही होगा। तो फिर वो गलत हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। जब तो यही समझाने की कोशिश की मैंने, कहा कि ऊपर भी पी क्यू आर आ जाए, पी क्यू और आर हो, नीचे भी पी क्यू और आर हो, जब सेम हो ऐसे क्वेश्चन में तब तो आप सोल्व कर सकते हो, और जब सेम नहीं हो तो सोल्व नहीं होगा, फिर हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। हाँ ना बताओ, अब तो समझ पाए हो क्या आप? अजमल, ये थोड़ी सी मेहनत करके वैल्यू पुट करना, ये इस क्वेश्चन में भी पुट करना अजमल मेरे दोस्त, ये इसमें भी पुट करना। अजमल, दिव्या, एक बार खुद को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें भी आप पुट करना, जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें भी पुट करना। तो जब पुट करोगे तो आपको खुद को ही समझ में आएगा कि इसमें तो कॉमन आ रहा है और इसमें अपने पास कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये जब सेम होगा तो सोल्व कर पाएंगे, और सेम नहीं होगा तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार, हाँ, वो आंसर नहीं होगा, 24/39 गलत आंसर है, वो नहीं होगा। हाँ, सेम आना चाहिए ऊपर और नीचे, तो ही क्वेश्चन सोल्व होगा। वो क्यों होगा, सेम आता है तो क्यों होगा, और सेम नहीं आता है तो क्यों नहीं होगा, वो खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं भी पुट करके दिखा सकता हूं, लेकिन वो खुद ही आपके समझ में आ जाएगा जब आप लोग इसमें रखोगे। अरे मेरे दोस्त, अक्स तो इसमें कटेगा ना, इसमें कहां से एक्स कट जाएगा यार, कमाल कर रहे हो आप भी। इसमें चलो मैं पुट करता हूं, देखो, मुझे बताओ, जब भी यहां पर ऐसा अगर हो, यहां पर इसकी जगह 2b की जगह आप लोग 3x रखोगे, 2 × 3x, प्लस यहां पर 4d की जगह 3y रखोगे, प्लस यहां पर f की जगह आप लोग कितना रखोगे, 3z रखोगे। अब बताओ कहां से कटेगा? तो इस नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, और ऊपर वाले का तो आंसर मैं बता ही चुका हूं, 2/3 होगा, उसमें कट जाएगा। देखो, ऐसे में कम से कम आप लोगों को 4 5 क्वेश्चन करवा दूंगा, और वो उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आएगा जो आज की क्लास में ले चुका होगा। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन करवा दूंगा। पहली क्लास है, नॉर्मल इंट्रो क्लास है, छोटी छोटी चीजें मैं लेकर चल रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट में समझा रहा हूँ। देखिए, हाँ दिलीप चौरसिया साहब, आपका नाम भी ले लिया। नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है यार, क्या होगा बताओ। देखो, मैं ये समझा रहा था आपको, इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं कई जगह काम में भी लूंगा। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, और दूसरा अगर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, c2z इक्वल्स टू 0। इसको मैं बहुत जगह काम में लूंगा, इसको एक बार समझो। भानु, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा एक बार, आज मैं सिर्फ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं,
अपनी इंट्रो क्लास है, छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। आकाश कश्यप, मैं 31 मई तक हूं, 30 मई तक तो हुई हूं, आगे फिर देखते हैं। 30 मई तक तो हुई, आगे भी बढ़ सकता, आप 1 ईयर का ले सकते हो वैसे। हाँ, 2020। ठीक है। हाँ, तब तक आप लोगों का हो जाएगा 30 मई तक, या हो जाएगा तब तक मैं 2 बार आपको सिलेबस करवा दूंगा 30 मई तक, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। 30 मई तक आपको 2 बार सिलेबस आपका हो जाएगा। हाँ, सारे चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये अपने पास जब भी ये नहीं समझ में आएगा, 20 लोग वापस कहोगे कि सर वापस बताओ, वापस बताओ, वापस बताओ। आप इधर ध्यान दीजिए। ये अगर अपने पास अक्स की वैल्यू निकालनी है तो फिर इंटू करते हैं, इसका अक्स छोड़ दो, और ये याद करना आपको एक बार, इसका इंटू करते हैं इससे, B1 C2, B1 C2 माइनस, इसको छोड़ दो, फिर इसको छोड़ के इसका इंटू इससे करते हैं, और इसका इंटू इससे करते हैं, माइनस B2 C1। ये काफी जगह मैं काम में लूंगा, आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। y का जो मान होगा, y की जो वैल्यू होगी, y को छोड़ दीजिए आप लोग, और ये यहां से पहले वाले इधर से नहीं, जो छोड़ रहे हो उसके आगे वाला पॉइंट पहले लाना पड़ेगा, ध्यान रखना। C1 A2, ये चीज याद रखो नहीं तो गलत हो जाएगा। A1 C2, और z अगर आप लोगों को लिखना है तो z को छोड़ दीजिए आप लोग, z को छोड़ दोगे A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अक्स वाई और जेड का मान निकालना, ये ऐसे होता है, अक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? ये एक बार मैं फिर बता देता हूं, हो सकता है कम समझ में आया हो। ये याद करना है, अगर अक्स की वैल्यू निकालनी है तो अक्स को छोड़ दो, अक्स का मान ऊपर, और अक्स को छोड़ के बाकी को इंटू कर दो, इसका इंटू इससे, और माइनस इसका इंटू इससे। अगर आप लोग इसको छोड़ दो, y का मान निकालना तो इसका गुना इससे करते हैं, और फिर माइनस ये z का लिखना है तो z को छोड़ दो, A1 × B2, और b माइनस का करते हैं B1 - A2। अंकित, जैसा मैंने लिखा है वही होगा। अंकित, जैसा मैंने लिखा है वही होगा। सभी सिंह, ये अप्लाई करना मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दो। ये देखिए आप लोग, A1x माइनस B1y प्लस C1z इक्वल्स टू 0, और A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल्स टू 0, और A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल्स टू 0। याद नहीं करनी, सीखना है इसको, याद नहीं करनी। ध्यान रखना, मैं सेकंड, ये इक्वेशन है 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर मैं इसको सोल्व करवा, सेकंड और थर्ड को सोल्व करूं, पहले को छोड़ दूं, सेकंड और थर्ड को सोल्व करूं, तो अक्स की जगह बताओ क्या लिख सकता हूं आपकी बार? सेकंड और थर्ड पर ही ध्यान रखना है, पहले को छोड़ना है, तो अक्स को छोड़ दो, बाकी दो को गुना करो। C3 है, B2 × C3 माइनस C2 × B3, C2 × B3 बराबर, अगर y का मान लिखना है, y की वैल्यू अगर लिखनी है, तो y अपॉन, ध्यान रखना आगे वाला पहले लिखते हैं, C2 × A3 माइनस A2 × C3 बराबर, z की वैल्यू अगर लिखनी है तो z के लिए इसको आप लोग छोड़ दीजिए, z वाले को, इनको गुना करना है, A2 × B3 माइनस B2 × A3। ये कैसे लिख दिया, क्या अभी भी समझाया था मैंने? सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या?
ये वैल्यू आप लोग एक्स वाई जेड का मान पहले में पुट कर सकते हो। एक्स वाई जेड का मान, हाँ मैं बताओ क्या डाउट है, बताइए आप। हाँ, कोई भी दो इक्वेशन उठा सकते हो, जो मर्जी आए। तीन में से कोई भी दो इक्वेशन उठा सकते हो, जो आपने मर्जी आए। तीनों में से कोई भी दो जो मर्जी आए वो ले सकते हो आप। हाँ, इक्वस टू जीरो तो तभी तो इक्वेशन लिखे ना मेरे भाई, नहीं तो इधर ले आएंगे अगर इक्वस टू जीरो नहीं हो तो। ठीक है ना। अब एक्स वाई जेड का मान ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब पहली इक्वेशन की जगह ये नहीं, एक्स वाई जेड का मान यहां पुट कर दो आप, एक्स की जगह ये पुट करो, ये वाला एक्स की जगह ये पुट कर दीजिए आप लोग। तो ए वन इंटू, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री। हाँ, मैं ज्यादा पास में आ जाता हूँ कभी कभार, जब मैं ऐसे पढ़ाने के लिए ऐसे होता है ना, मुझे चीजें ज्यादा समझानी होती हैं, तो कभी कभार धीरे धीरे बोलते 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 मैं ज्यादा ही नजदीक आ जाता हूँ, तो मुझे बता दिया करो, मैं दूर चला जाऊंगा। सी टू ए थ्री माइनस ए टू सी थ्री प्लस सी वन इंटू जेड की जगह ये लिख सकते हो, ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री बराबर जीरो। इनके बराबर में इधर ध्यान देना, ये किसी को अगर बेसिक से ज्यादा ही बेसिक से सीखना है तो इसके बराबर में आप लोग के मान सकते हो, ये इधर गुना हो जाएगा, तो अक्स का जो मान होगा हो जाएगा के इंटू बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री। और ये जो वैल्यू है वो यहां पुट करोगे सभी में, तो जब ऐसी एक्स का मान, ऐसी वाई का मान, ऐसी जेड का मान, तो सभी जगह से के कॉमन आ जाएगा, तीनों जगह से के तो आएगा ही आएगा, तो के कॉमन आ जाएगा, और के इधर जीरो में भाग दोगे तो के तो हट जाएगा, और सिर्फ अपने पास ये बचेगा जीरो के बराबर। रवि कुमार क्या कमेंट लिख रहे हो आप, सिर्फ यही, पिछले बैच में भी आप यही लिखते रहते थे कि सर मेरे कमेंट का। डीआई के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, डीआई में पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा बैच लेकर सारा सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें आपको थोड़ी सी कम समझ में आई हैं। देखो, नया जो पॉइंट होगा ना, वो एक बार तो कम समझ में आएगा ही आएगा। नया जो पॉइंट होगा, नया जो पॉइंट होगा वो एक बार तो आप लोगों को कम समझ में आएगा ही आएगा। नया जो पॉइंट है, फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो, लेकिन उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखोगे चीजें सही समझ में आएंगी। हाँ, एक बार तो लगेगा ही लगेगा। एक मिनट देखिए आप लोग, एक मिनट देखिए, जैसे लिखा हुआ है 7x माइनस 4y माइनस एट जेड इक्वस टू जीरो, अपोन में अपने पास 12x। ये क्योंकि क्वेश्चंस में आएंगे, क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, ये मैं क्वेश्चंस में करवाऊंगा। आज पहले दिन थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं पहले से ही समझा रहा हूं, कल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू होगा। हाँ, करवा दूंगा एडविट कुमार, करवा दूंगा दोनों चैप्टर। 11y माइनस 3z इक्वस टू जीरो, ये दो इक्वेशन दे देगा, ध्यान देना, दो इक्वेशन दे देगा, और फिर हम लोगों से पूछेगा, न्यू स्क्रीन पर ही लिखा है मैंने, क्या अब नई स्क्रीन आ गई है क्या आपके सामने? हाँ, ये एग्जाम्पल है प्रवीण कुमार, क्या नई स्क्रीन आ गई है ना? अब तो मैं वापस लिख देता हूं, 7x माइनस 4y माइनस 8z इक्वस टू जीरो, और 12x प्लस 11y माइनस 3z इक्वस टू जीरो। अब अगर आप लोग एक्स वाई और जेड का रेशियो चाहिए तो कैसे निकालोगे?
और ये क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन बनता है। तो अक्स वाई जेड का अगर रेशियो आप लोगों को निकालना पड़े, अक्स वाई और जेड का रेशियो अगर आपको निकालना पड़े, तो ये दो इक्वेशन देके वो कहेगा अक्स वाई और जेड का रेशियो बताओ। तो अक्स वाई जेड का रेशियो में कैसे निकालोगे, ये मैं समझा रहा हूं आपको, ये समझाना चाहता हूं। तो अक्स का रेशियो अगर निकालना है तो अक्स को छोड़ दो और बाकी को इंटू करो। अक्स को छोड़ के 4 का इससे गुना करोगे तो 12, माइनस इसका इससे गुना करोगे तो 11 गुना 8 88, माइनस का आना है और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। जैसे y की वैल्यू अगर लिखनी है आपको, y की वैल्यू लिखनी है तो y को छोड़ दो और बाकी को इंटू कर दो। y को छोड़ के 8 का इससे गुना करोगे तो 12 8 96, माइनस का, और 7 गुना 3 21 का, बीच में माइनस का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ रवि कुमार मालिक, चार टीयर 4 तो आपको देना ही, आपका रिटर्न वाला है ना, टीयर 4 रिटर्न वाले की बात कर रहे हो ना आप। और जेड की वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़े तो जेड को छोड़ दीजिए, 7 का 11 से गुना 77 और 12 का 4 से गुना प्लस 48। तो ये आ गया अपने पास 100, ये आ गया, y की वैल्यू आ गई -75 और z की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई 8 और 7 15 और 125। तो ये जो रेशियो आ गया, ये जैसे माइनस का आ गया कोई बात नहीं, रेशियो जो आ गया 25 से कट गया 4 बार, और ये कट गया अपने पास कितनी बार, 3 बार 25 से, और ये कट गया 5 बार। तो अपने पास रेशियो जो आ गया, अक्स वाई और जेड का जो रेशियो आ गया वो अपने पास आ गया 4:-3:5। क्या अब तो आपको चीजें समझ पाए हो क्या? मैं और भी धीरे धीरे, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाते चलूंगा। तो ये 2 देने के बाद मुझे पता है कि यहां पर बैठे कुछ लोगों को आता भी है, कुछ लोगों को ये चीजें आती भी हैं, लेकिन मुझे साथ ही ये भी पता है कि 80% लोग इसका रेशियो नहीं निकाल सकते। तो हमें तो पूरी क्लास को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा ना। ये बीच में माइनस का साइन है ना, वो संख्या ऐसी लिखेगी, माइनस आएगा तो हम क्या करें, माइनस आएगा। माइनस यहां पर 12 8 96 तो माइनस का है, और इसका इससे गुना करोगे तो 21 प्लस का। हाँ -3 लिखना है, क्योंकि माइनस है ना, तो -3 लिखना पड़ेगा हम लोगों को। वो संख्या ऐसी लिखेगी समझाने के लिए, तो उसकी टेंशन नहीं लो आप लोग। वो संख्याएं आपको समझाने के लिए, अब मैं सारे क्वेश्चन एकदम ऐसे फिक्स तो नहीं बना सकता ना मेरे भाई, मेरी तरफ से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं डायरेक्ट। अब इतना भी तो ऐसे कैलकुलेटर नहीं होना कि मैं सारी चीजें लास्ट तक सोच के चलूं कि कौन सा रेशियो आना चाहिए, कौन सा क्या आना चाहिए। मुझे तो संख्याएं तो ऐसी लिखनी पड़ेंगी ना। तो वो क्वेश्चन लिखते टाइम, लेकिन आपको मेरा काम है समझाने का। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखो, तो आज का टाइम इतना ही है। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं जिसको आपको खुद को करना है। एक क्वेश्चन खुद कीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। सक्षम, अभी तो 2 ही इक्वेशन का करवाया, थर्ड में भी मैं बताने वाला हूं, तीसरी इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। चलो ये करना आप। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है आज की क्लास में आपको कम समझ में आया हो, टेंशन मत लेना, घबराना नहीं। पर कल भी थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन परसों से बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। कैलकुलेशन भी करवा दूंगा, बाकी प्रैक्टिस तो आपको खुद को करनी है। एक्स वाई और जेड का मान बताइए इन द टर्म्स ऑफ एबीसी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, अगर 3 इक्वेशन गिवन है तो। इन द टर्म्स ऑफ एबीसी, एक्स का मान भी एबीसी में बताना है, ए या बी में जिसमें आए वो बताना है, वाई का मान भी ऐसे ही और जेड का मान भी ऐसे ही। ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम 6 बजे का मतलब 6 बजे, 6 बजे का मतलब फिक्स 6 बजे। मैं फिर मेरी तरफ से ही कह रहा हूं, हो सकता है कम समझ में आया हो, कल से और अच्छा समझ में आएगा, और परसों के बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप तो रेगुलर रहना। ओके।
थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, पढ़ाई करना और इसको एक बार वापस से पढ़ना, जो मैंने आज पढ़ाया है, उसको एक बार बैठकर रिवाइज़ करना, कल से चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी। ओके, बाय।